हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे। श्री शिवाय नमस्ते, ओम जय माता दी। और आज यहाँ हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और ठंडा मौसम इतना हो गया है, इतनी ज़ोर ज़ोर से हवा चल रही है कि पूछिए मत। और क्या कहते हैं, आज सुबह सुबह से ही हम लोग बहुत बिजी हैं। और सुबह में पहले गए हॉस्पिटल को अपना रूटीन चेक के लिए, जो होता है हमारा हार्ट वाला। मैं और आंटी जी दोनों गए थे, क्योंकि हम दोनों का ही रूटीन वो होता है, हम लोगों को जाना होता है महीने में दिखाने के लिए। हार्ट की दवाइयाँ चलती हैं दोनों लोगों की। तो मैं और आंटी जी वहाँ गए पहले, फिर वहाँ से बहुत लेट हो गया हम लोगों को आने में, 3-4 बज गए थे। फिर उसके बाद जो है आके मैंने खाना बना के खिलाया सबको। पहले लंच लंच कराया सबको। लंच में मैंने बनाया था मशरूम की सब्ज़ी रोटी। मशरूम की सब्ज़ी रोटी, हाँ, मशरूम की सब्ज़ी रोटी। अंकल आंटी ने मशरूम की सब्ज़ी रोटी खाई। टुक टुक ने राजमा रोटी खाई। नैतिक ने राजमा चावल खाया। और मुझे भूख नहीं थी, मैंने कुछ भी नहीं खाया। और फिर उसके बाद जो है टुकू के पैर में ना बहुत ज़्यादा, मैं उसका दिखा दूँगी आप लोगों को। उसके पैर में पता नहीं, अंगूठे में पता नहीं क्या हो गया है, कुछ लग गया है या क्या, भगवान जाने। अंगूठा जो है उसका पूरा पक गया है और उससे जो है पस बन रहा है, शायद बहुत दर्द हो रहा है, टीस उठ रही है उसमें। तो रात से ही, कल से ही उसे प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं आंटी से बताया था, तो आंटी ने बोला उसमें प्याज का पुल्टिस बांधने के लिए, प्याज हल्दी और नमक बोल रही थी, उसको तोड़ के और उसमें बांधना है रात में। तो फिर उसको कह रही थी पस बन के निकल जाएगा। मैंने बोला ठीक है। फिर उसको रात में मैंने बांधा था, लेकिन रात में भी उसे बहुत दर्द हो रहा था। रात में नींद से भी, रात में उठ गया था उसने, फिर मुझे बताया मम्मी मुझे दर्द हो रहा है। फिर उसको मैंने खोल के फिर से दोबारा से बांधा, दवाई वगैरह लगाई, खिलाया भी, दवाई दी भी, पेन किलर। फिर वो सो गया। पर उसके फिर जो है सुबह तक जो है उसके दर्द ना आगे नस तक, आगे तक बढ़ गया था। फिर वो चल भी नहीं पा रहा था, इसलिए फिर आज वो स्कूल नहीं गया वो आज। फिर उसके बाद जो है, फिर जब मैं वहाँ से आ गई हॉस्पिटल से, हम लोग लेके फिर बच्चे घर में थे, नाश्ता वास्ता करा के लोगों को गई थी सब। फिर वहाँ से आने के बाद फिर मैं टुक्कू को लेकर के गई डॉक्टर के पास। उसकी ड्रेसिंग कराया, उसकी दवाई लेकर के, सब्जी लेकर के उसको भेज दिया मैंने ड्राइवर अंकल के साथ। फिर मुझे मार्केट में थोड़ा पूजा का सामान वगैरह लेना था सारा। तो आज बारिश का मौसम था और शाम ही हो रही थी, देर हो रही थी, 5 बजे। तो मैंने अंकल जी से बोला कि अब आप इसको लेके चले जाइए, मैं सामान, बाकी सामान मैं लेके आ जाऊंगी अपने आप। फिर अंकल जी ने उसको टुक टुक को लेके आए यहाँ पे। मैंने नैतिक को फ़ोन किया कि नीचे आकर के सब्ज़ी वगैरह ले जाओ, क्योंकि उसके पैर में चोट थी, वो चल नहीं पा रहा था। इसलिए फिर तो नैतिक नीचे आया, नैतिक सामान वामान ला के ऊपर रखा उसने। फिर उसके बाद दोनों भाई अपना ऊपर आ गए थे, अपना पढ़ रहे थे, थोड़ा जो भी कर रहे थे, पढ़ लिख रहे थे। फिर उसके बाद मैं सामान वामान लेकर के आई। सामान, थोड़ा बारिश थोड़ी सी तेज़ हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं रिक्शा कर लेती हूँ, जाती हूँ। रिक्शे वाले से मैंने पूछा कि चलोगे? तो बोलता है हाँ चलूँगा। मैंने कहा कितने पैसे हो गए? बोलता है 50 रुपये। इतनी पास में है हमारा घर मार्केट से, और उसको बोलता है 50 रुपये। मैंने कहा तुझे पता है कहाँ है? तो बोलता हाँ, मैं आज पहली बार थोड़ी ना आया हूँ। मैंने कहा बात तो तू ऐसे ही कर रहा है, ऐसा लग रहा है अभी टपका का हो यहाँ पर गए। मैंने कहा कि 20 रुपये दूंगी, अगर चलना है तो चल। बोलता है नहीं जाना मेरे को। मैंने कहा ठीक है, रहने दे, मैं खुद ही चली जाती हूँ। फिर मैं जो है, मैंने अपने सिर पे दुपट्टा रखा और चली आई। आके टुक टुक की जो है फ़ोन की लीड लानी थी, उसके फ़ोन की लीड ख़राब हो गई थी, वो लीड लिया मैंने, उसके फ़ोन का टेम्पर्ड भी लगवाया, करवा के लेके फिर मैं आई। फिर उसके बाद आके फिर बच्चों को दूध दिया। तो फिर नैतिक कह रहा था मम्मी आज मेरा मैगी खाने का मन हो रहा है। नैतिक वैसे खाता नहीं है, उसने छोड़ दिया, पर आज उसका मन हो रहा था, बोल रहा था कि मुझे मैगी खाना है। फिर मैंने मैगी बनाई उसके लिए। टुकू ने बोला मुझे नहीं खाना, क्योंकि वो जब मैं गई थी हॉस्पिटल ना, उसने पिज़्ज़ा सैंडविच बना के खा लिया था अपने आप ही। वो सब उसको जो खाना होता है अपने आप बना बना के खा लेता है। फिर उसके बाद जो है नैतिक को मैगी बना के दिया मैंने।
तो टुक टुक बिस्किट, चाय बिस्किट, दूध बिस्किट खाया उसने। फिर उसके बाद तो चाय पी, मैंने भी चाय पी। बर्तन धोया पहले, जो दिन वाले बर्तन थे सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह के रखे हुए थे, चाय के थे, सारे बर्तन धोए। फिर चाय पी के सब लोग, फिर जो है पता नहीं क्यों आज मेरा लेफ़्ट हैंड में बहुत दर्द हो रहा है, स्वेलिंग भी है। मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों हो रहा है। उस भंडारे में मैंने हाँ पतीला वगैरह पकड़ के उठवा के रखवाया तो था छोटू भैया के साथ में, लेकिन मैंने राइट हैंड से पकड़ा था। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, मैंने तो राइट हैंड से पकड़ा था, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड में कम दर्द है पर लेफ्ट हैंड में तो स्वेलिंग हो गई है यहाँ पे। पता नहीं क्यों इतना दर्द हो रहा है मुझे। ये ओह बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे भी नहीं करना हो रहा है। वो हॉस्पिटल ने, डॉक्टर ने ऐसे हाथ को पकड़ा ना, बीपी टेस्ट करने के लिए कवर चढ़ाया, बीपी ऑपरेटर लगाया ऊपर और हाथ में ऐसे दबाया पकड़ा के, मतलब इसको हाथ को इतना तेज़ चीखी मैं, मुझे दर्द इतना तेज़ हो गया। डॉक्टर ने बोला क्या हुआ, दर्द हो गया? मैंने कहा मेरे हाथ में हो रहा है दर्द। फिर और हाँ, एक चीज़ मैंने हम लोग डॉक्टर साहब ने कहा कि जो है आंटी से मैंने बोला कि आंटी मेरे से बोलती थी कि डॉक्टर साहब ने मेरे से बोला है कि तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है। फिर आज जो है डॉक्टर साहब से आप बोलिएगा कि जब किसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं तो फिर दवा क्यों दे रहा है। मैं इतने 1.5-2 साल से दवाइयाँ खा रही हूँ। देखो जब कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी चीज़ की दवाई खा के साइड इफ़ेक्ट ही होगा, उससे क्या फ़ायदा फिर। तो बोलती है हाँ ठीक है आज पूछेंगे। तो आज पूछा आंटी जी ने कि जब इसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं तो फिर दवाई क्यों खाते हैं। तो डॉक्टर साहब ने बोला मैंने तो कभी बोला ही नहीं कि इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा क्यों आंटी जी, तो बोल रही थी आपने ऐसा बोला है। तो कहते हैं कि नहीं इसको क्या बताऊँ, ये आगे डरी हुई है, इसे क्या मैं बताऊँ तुझे क्या प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम है तभी तो दवाई दे रहे हैं, तो दवाई नहीं बंद करनी है। मैंने कहा ठीक है। तो आज जो है वैसे दवाई के बंद मैं ही छोड़ देती हूँ, बीच बीच में खाना बंद कर देती हूँ। मुझे नती के डैडी भी बहुत गुस्सा करते हैं, दवाई खाया करो, दवाई नहीं छोड़ा करो। पता नहीं मुझे ना याद ही नहीं होता दवा खाने का बिल्कुल भी। बहुत अजीब लगता है मुझे दवाई खाना ना, बहुत उलझन होती है। ऐसा लगता है कि कोई मुझे दवाई निकाल के दे दे हाथ में और मैं खा लूँ दवा। दवाई खाने में ना बहुत आलस चढ़ता है सच्ची में, बाकी में किसी को देनी हो ना फिर मुझे याद होती है, पर अपने खाने के लिए याद तो होती है पर मन नहीं होता मेरा खाने का बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा आलस लगता है दवा खाने का। और अब उधर जो है सब नैतिक पढ़ रहे हैं, टुक टुक नैतिक दोनों ही पढ़ रहे हैं, उधर बैठ के आराम से पढ़ रहे हैं दूसरे रूम में। मैं सोच रही हूँ खाना क्या बनाऊँ, खाना क्या बनाऊँ। देखते हैं, बच्चे कुछ बोल रहे थे क्या खाते हैं कोई पता नहीं, हो सकता उनका लोगों का कोई पता नहीं होता कब क्या खाएंगे। कभी ऊपर खा लेते हैं, जब मन होता है ऊपर खाते हैं, जब मन होता है तब नीचे खा लेते हैं। उनका लोगों का कोई, मुझे उनके लोग के लिए नीचे भी खाना बनाना पड़ता है, ऊपर भी खाना बनाना पड़ता है। उनका जहाँ मन होता है वहाँ खा लेते हैं। तो ऐसे ही चलता रहता है दिन भर, पूरा दिन निकल गया। और अभी इस समय इतनी ज़ोर की बारिश हो रही है, अंधेरा हो गया है पूरा, हवा भी चल रही है, बारिश भी हो रही है। ये देखिए अभी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना, वो हवा भी चल रही है अंदर से ना एकदम बहुत ज़्यादा। मैं जो है यहाँ पे थोड़ी सी हॉस्पिटल की क्लिप भी डालूंगी उसकी। वहाँ पे देखना कितनी तेज़ आंधी तूफान चल रहा था, बहुत तेज़ बारिश थी और बहुत तेज़ बारिश थी वहाँ पर हॉस्पिटल में। और ठंड इतनी ज़्यादा है ना, मेरा स्वेटर गीला हो गया था तो मैंने स्वेटर उतार दिया और अब मैं ऐसे बैठी हूँ। सूट भी थोड़ा थोड़ा गीला था पर अब सूख गया है, कोई बात नहीं, चलता है। टुक टुक चिल्ला रहा था सूट भी चेंज करो, सूट भी चेंज करो। मैंने बोला चलेगा यार, सब बढ़िया। बाल और कैसे हो गया, सुबह मुझे इतना तेज़ कोल्ड हो गया था ना, इतनी नोज़ी बह रही थी, ये राइट वाली अपने आप ही बही जा रही थी, बही जा रही थी और आँख से पानी निकला जा रहा था। आँख एकदम ऐसे छोटी सी हो गई थी, लेकिन अभी तो ठीक हो गई। अपने आप ही ठीक हो गई। मैंने सोचा था मैं दवा लेके आऊँगी पर सही हो गया सब। देखो आँख बराबर होगी ना। एकदम बराबर हो गई है। तो अभी मैंने हाथ में दर्द हो रहा था तो मैंने हाथ में लगाई है ओमनी जेल, ये लगाई मैंने हाथ में। बहुत ज़्यादा स्वेलिंग भी हो रही है, दर्द भी हो रहा था, तो मैंने फिर ये लगाया है। अब सेकूंगी थोड़ा सा, पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है।
तो रहने देते हैं इस ब्लॉग को यहीं तक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। ये देखिए ये सुबह का मौसम है। इतना आंधी तूफान बारिश जैसा मौसम हो रहा था एकदम। इधर के पेड़ हिल रहे काली हैं, उधर फटा के और पेड़ नहीं इतनी हिल रहे। ठंडी हवा चल रही थी ना वहाँ हॉस्पिटल थोड़ा हिल एरिया में है। इतना ठंडा लग रहा था वहाँ पे पूछिए मत, बहुत ठंडा हो रहा था। फिर से वीडियो थोड़ी सी शूट की मैंने। ये टुक टुक के पैर के आगे का ये ऐसे हो रहा है और पीछे देखो इसका ये ऐसे हो रहा है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी, बहुत दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर को दिखाया है मैंने।